Hey, what's up guys? Welcome back once again। आज की कहानी की शुरुआत होती है बास्टन नाम के शहर से, जहां पर आज एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाने वाला है। उसी की तैयारी में लगे हैं ये चार बचपन के दोस्त, जिसका हेड डग जो सभी को बता रहा है कि उन्हें बैनक में घुसते ही क्या करना है। गरूसी जिसे सभी के फोन को उठा करके रखना है, तो वहीं जीम उसे सभी के ऊपर नजर रखनी है कि कहीं वो इमरजेंसी अलार्म को न बजा दें। बाकी काम डग के जिम्मेदारी है। उस बीच हम दूसरी तरफ उसी बैनक को देख पाते हैं जिसमें ये चोरी होने वाली है। उसका गार्ड बैग से भरे पैसों को लेकर अंदर जा रहा है कि कभी ये चारों उसे धक्का देकर अंदर घिस जाते हैं। फिर शुरू होता है उसली खेल। चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जिसके बाद ये सबसे पहले तो केशिर के पास जाते हैं। जो कुछ भी उसके पास होता है सब कुछ छीन लेते हैं, पर इतने में भी उनका मन नहीं भरने वाला था। उन्हें और ज्यादा चाहिए था, तो ये पहुंचते हैं लोकर रूम में, जिसकी चाबियां थीं कलियर के पास, जो यहाँ की मैनेजर हैं। हालांकि वो ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके सर पर बंदूक रखी गई है और जान से बड़ी किसी चीज की कीमत नहीं होती। उसने उन्हें वो लाकर रूम खोल कर दे दिया, फिर जाकर नीचे जमीन पर लेट गई। उसकी नजर पड़ी जीम के गर्दन पर बने एक टीटू पर। अब चारों का ध्यान थोड़ा इन लोगों पर नहीं था, इसलिए कलियर ने अपने पैरों की मदद से वो अलार्म बजा दिया, जिससे उन्हें लगा कि ये काम केस शहर कर, इसलिए वो उसे बहुत मारते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि कलियर को काफी बुरा लगा। इसकी वजह से इस बूढ़े कीशर को मार खानी पड़ी, लेकिन क्या करें, अगर वो बोली गई तो उसकी जान भी जा सकती है। जाने से पहले ये लोग वहां की हार्ड डिस्क को अवीन में रखकर खराब कर देते हैं और साथ में फिंगरप्रिंट को भी मिटा देते हैं, जिसे कोई सबूत न रहे। इसी वक्त डग के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो कलियर को अपने साथ ले चलें। अगर बाहर कुछ हुआ तो वो उसे मोहरा बना सकते हैं। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और कार में बैठा लिया। अब ये काफी दौर आ चुके हैं, इसीलिए कलियर को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब यहाँ के किस FBI के इस खास एजेंट एडम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जो कि काफी माहिर है ऐसे केसेस के मामले में। लेकिन जब वो अंदर घंसा बैंक में तो समझ गया कि ये कोई मामूली चोर नहीं थे। उन्हें पता था कि कुन सबूतों के आधार पर उन्हें पकड़ा जा सकता है। उन्होंने बड़ी ही सफाई से मिटा दिया। तभी उसके पास कॉल आई, जिस कार से वो भागे थे वो पकड़ी जा चुकी है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो पूरी कार जल। बड़ी ही ताज्जुब की बात थी कि आसपास किसी को पता नहीं था कि ये कार कहाँ से आई और कैसी जल्दी। जो चीज़ एडम को काफ़ी अजीब लगी, लेकिन उसे किसी भी हाल में चोर को पकड़ना है, और ये होगा कैसे, ये आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ और सवालों के जवाब को पाने के लिए उसने कलियर से पूछताछ की, जिसने सब कुछ बताया तो वहाँ चार हो। अब इन सभी को पैसे दे देते हैं जिन्होंने उसकी चोरी में मदद की थी। लेकिन शाम होने पर जमडग पर काफ़ी गुस्सा करता है कि उसे कलियर को पकड़ना नहीं चाहिए था। दबदब उसे उसका ID कार्ड दिखाते हुए बताता है कि वो हमारे प्लॉस में रहती है। अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अब मैं उसका हर दिन पीछा करूंगा और कभी कभी थोड़ा डराऊंगा, ताकि उसे लगे कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिसे वो डर कर। लेकिन डग उसे इस काम करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत गुस्से वाला है और ज़रूर उसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी रात डग एक बार में जाता है जहाँ कृष नाम की लड़की आती है, डग की बहन है। ये दोनों कभी साथ हुआ कर देते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कृष उसे अभी भी पसंद करती है, पर डग बहुत आगे निकल चुका है। नेक्स्ट डे वो कलियर का पीछा करना शुरू करता है, जो पहुंचती है लनदरी पर। कपड़े धोते टाइम उसे अपनी शर्ट पर खून नजर आता है, जो शायद इसी दिन लगा होगा, और ये देखकर वो बहुत परेशान हो चुकी है, इसीलिए खूब रोना शुरू कर देती है। वहीं पास खड़ा डग मनी मन सोचता है कि यही सही समय, इसीलिए वो उसे सहारा देता और बातों में पूछता है कि क्या वो काफ़ी पीने के लिए चलेगी। कलियर भी काफ़ी परेशान थी, इसीलिए उसने हाँ कर दिया। ये और फिर दोनों साथ में बैठकर काफ़ी बातें करते हैं। पटेग उसे झूठ कहता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, यहाँ तक कि उसने ये भी झूठ कहा कि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं, जबकि सच्चा ये है कि वो इस समय जेल में है। अब उसे मिलने के बाद डग जाकर जम को बताता है कि उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच हमें एक आदमी को देखती हैं, जो एडम के हाथ लग जाता है, जो उसे 1 किलो दे देता है। इसी गार्ड की जो इस दिन पैसे बैनक में लेकर जा रहा था, तो वो सीधा पहुंचता है इसी एजेंसी के पास। लेकिन उसके पास तो गार्ड की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन FBI के पास थी। इसीलिए वो उसकी पूरी कंडली छान मारते हैं और पता लगाते हैं कि शहर में जब भी कहीं की जगह चोरी होती है तो उस दिन वो अपने काम पर नहीं आए। बस यही इतना काफ़ी था इनके लिए। उसके बाद एडम फिर से कलियर के पास जाकर उसे कुछ सवाल करना शुरू करता है, साथ में फ्लर्ट भी करता है। तो वो उसे बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि डगी था, जिससे वो आपको ज़्यादा ही करीब आ गई है। यहाँ तक कि वो उसे अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर करने लगी है।
जैसे कि उसने बैंक में चोरी हुई थी। कजन पहले और उसने एक चोर के गले पर टैटू देखा था, लेकिन उसे अभी तक किसी को बताया नहीं। डग फोरा कहता है कि अच्छा करा, अभी किसी को ये मत बताना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। इधर एडम को गार्ड के लिस्ट निकालने पर उसे कुछ दोस्तों के नाम पता चलते हैं, जिसमें जिम का भी नाम था। लेकिन अभी वो किसी को भी ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहले कुछ पक्का सबूत इकट्ठा करने का सोचा, लेकिन उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है जो उनके हाथ लग सके। लेकिन FBI वालों ने उनकी शनाख्त तो पहली कर ली है। एक दिन दोपहर में जब डग और कलियर के आफी में बैठे थे, तभी वहां जिसे देखकर दुख घबरा जाता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो उसका टीटो देख लेगी, लेकिन वो नहीं जाता। और तबीकली अगर वॉशरूम से आती है तो देख उसके टीटो को छिपा देता, और लेकिन घर आने पर वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। जीम बोलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत गलत है क्योंकि वो लड़की इन सभी को जेल भिजवा सकती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसे इतना ये सब नहीं सोचना पर जम कहता है कि वो इस टीम के साथ अब काम नहीं करेगा। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। पठक उसे समझाता है कि किसी पर वो भरोसा कर भी नहीं सकता। इस बीजिंग उसे बताता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी क्योंकि ये वो अपने हिस्से को लेकर कहीं दूर जा रहा है, एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद ये लोग ढेर सारे बलों को इकट्ठा करते हैं, एक मार्क्स बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं अगले काम के लिए। आज इनका प्लान था एक मनी ट्रक को लूटना जो बैंक में पैसे सप्लाई करती है। सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा होता है, तब ये गार्ड उनके साथी को बंदी बना लेता है और मजबूरा उन्हें उसे गोली मारनी पड़ती है। पर यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब उनके बीच में पड़ चुकी है पुलिस। इसीलिए फौरा पैसों को एक कार में ट्रांसफर करते हैं और कार को भगाना शुरू करते हैं। पर यह चीज़ इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि उनके पीछे पड़ चुकी है पूरी पुलिस फोर्स। लेकिन ये भी कम नहीं था, उन्होंने पहले से प्लान भी रखा है। सबने एक जगह पर अपनी कार को रोका और दूसरी कार में बैठ गए जो कि उनकी दोस्त की थी, जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था। अब पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। जब एडम को पता लगा कि उसने पूरी चोरी की तफ्तीश करी तो उसे पता चला कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है, पर इस बारी उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता जिसे वो उन्हें पकड़ सके। लेकिन अब वो उन चारों से बात करना चाहता है, इसीलिए उन्हें पुलिस उठा लेती है। पर डग ने उन चारों को भी सही से ट्रेंड किया हुआ था और इसीलिए हर सवाल का यही जवाब देते हैं कि उनका वकील उनसे बात करेगा। ये उनका हक है। एडम भी कुछ नहीं कर पाता, पर हाँ, वो इतना ज़रूर कहता है कि वो जानता है क्या काम उसी ने किया है। बस उसे कुछ सबूतों की ज़रूरत है। जिस दिन वो उसे मिल गए, इस दिन वो इन चारों को एनकाउंटर कर देगा या फिर ऐसी सज़ा देगा जिससे वो कभी रहा ही नहीं हो पाएंगे। इतना कहने के बाद उन्हें रिहा कर देता है। यहाँ एक बारी फिर से एडम क्लियर से बात करना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसने बैंक की जॉब छोड़ दी, जो सुनने के बाद उसे उस पर शक होने लगता है। इसीलिए उसने उसका फ़ोन कॉल चेक किया और इसे उसका शक यकीन में बदल चुका था क्योंकि उसमें दिक का कॉन्टैक्ट था। दूसरे सीन में हम डग को देखते हैं जो कलियर को बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है, और तब वो उसे बताती है कि उसने वो नौकरी भी छोड़ दी है। जो सुनने के बाद डग बहुत खुश था क्योंकि अब वो उसके साथ चल सकेगी। बातों ही बातों में वो उसे प्रपोज कर देता है और तोहफे में एक नेकलेस देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी को जल्दी ही नजर लगने वाली थी। वो कैसे अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। घर आने पर कलियर को एडम मिला जिसने उसके हाथ पर वो डायमंड नेकलेस देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने देर नहीं लगाई बिल्कुल उसे डग के फाइल दिखाने में, पर वो आज देख तो अपनी अगली रोबरी के सिलसिले में जिनसे मिलता है, जिसे पता चल गया कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। पर देखने समझाया कि उसकी आखिरी चोरी है, इसीलिए वो उसे अपने दोस्तों के साथ करना चाहता है कि वो एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहा है। क्या वो भूल गया जब वो 9 साल का था तो उसके लिए उसने 8 साल की सज़ा काटी क्योंकि उसके कहने पर उसने एक आदमी का खून किया। क्या वो सारे एहसान भूल चुका है? इतना कहने के बाद उसने ये भी कहा कि वो पहले ही भूल चुका था, वो उसकी आखिरी चोरी थी, इसीलिए अब ये काम वो नहीं करेगा। अब दुख के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो फर्गी के पास जाता है जो उसका बॉस है और वही उन सारे कामों को देता है। पर दुनिया वालों को दिखाने के लिए उसकी फ्लावर की दुकान है। अब जब उसने सुना कि ये काम नहीं करने वाला तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इससे बेहतर कोई और नहीं ये काम कर सकता। इसीलिए वो उसे धमकाना शुरू करता है कि कलियर का नाम लेकर जो हाल उन्होंने उसकी माँ का किया था वही अब उसके साथ भी करेंगे। दरअसल आज से कई साल पहले जब डरक के पिता जेल चले गए थे तो उसकी माँ एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। उसी का फायदा फर्गी ने उठाया और उन्हें खूब निशा करवाया, जिसे एक दिन वो मारी गई और अब वही हाल वो कलियर का भी करेगा। अगर उसने उसका ये काम नहीं करा, अब सीधे वो कलियर के घर पहुंचता है जिससे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसीलिए वो उसे कुछ भी बात करने से इनकार करती है।
तो डग भी मायूस होकर लौट जाता है। पर एक दिन उसने देखा कि फर्गी के लोगों ने कलियर के घर का गेट पर फॉन्डल फ्लावर रखा हुआ है, जो देखकर वो डर जाता है कि कहीं वो सच में उसे मार ना दे। इसलिए वो चोरी के लिए राजी हो गया और अपनी टीम को भी मना लेता है। उधर एडम को कर्ज के बारे में पता चला, इसीलिए वो उसके साथ माइंड गेम खेलना शुरू करता है। पहले तो वो इसके साथ खूब फ्लर्टिंग करता है, फिर कोशिश करता है किसी भी तरह करके वो डग के टीम का पलीन जान सके। पर कलियर भी शातिर थी। वो कहती है कि वो तभी कुछ बोलेगी जब उसका वकील आएगा। पर एडम हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था कि ये डग को पसंद करती है, इसीलिए वो उसे कलियर के बारे में बता देता है। तो वो दोनों शहर छोड़कर जाने वाले हैं। जिस सुनने के बाद क्रिस उनकी अगले प्लेन की लोकेशन दे देती है, पर वो गलत थी। इसीलिए आदम गलत लोगों के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ जब कई दिन का इंतजार के बाद कलियर घर से बाहर निकलती है तो डग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सब कुछ बता देता है कि हाँ, वो चोरी करता है और उसने कई सारे बैंक को भी लूटा है, लेकिन अब वो इस काम को छोड़ रहा है क्योंकि जब से वो उससे मिला है वो बदल चुका है। उसे अब बाकी की जिंदगी उसके साथ बीत। कलियर भी चाहती थी कि वो ये सब काम छोड़ दे और एक मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए, इसीलिए वो मान जाती है। बेचारी कर्स अब डिक के पास पहुंची तो उससे मनते करने लगी कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। करीस ने कई बार उसे मनाने की कोशिश करी, लेकिन इस बारी उसने उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। जिस चीज के गुस्से में उसे खूब ड्रनक की और ठोक डाली खुद की कार। जब एडम को पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसने उस चीज का फायदा उठाया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गया, ये कहकर के कुछ ही दिन में वो सभी जेल जाने वाले हैं और अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो तुम भी उनके साथ जाओगी। देखो तुम्हारी क्या हाल कर दिया उन्होंने, यही है तुम्हारी इज्जत उनके सामने। मेरी मानो तो मुझे सच बता दो जिसे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। कर्सी उसके झांसे में आ जाती है और सब कुछ बता देती है। सीन कट होता है। हम डी के टीम को देखते हैं जो पुलिस के गट्टप ले लेता है। सीधा पहुंचते हैं फैनवी पार्क, एक बैंक में जहां सुबह 1.5 सारा पैसा लाया गया। अंदर पहुंचने पर एक एक करके उन्होंने सभी गार्ड को बंदी बना लिया। उसके बाद वो सीधा जाते हैं अंदर और उसके इस किस में रखे 30 $1 मिलियन को अपनी बैग में भरना शुरू करते हैं। काम हो जाने के बाद ये गए नीचे पार्किंग में जहां उनका एक साथ ही एम्बुलेंस लेकर खड़ा था जिसमें ये बैग रख देते हैं। लेकिन तभी डग कहता है कि बाहर पुलिस आ गई है। यही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि तभी जिम गोलियां चलाना शुरू करता है तो वहां से भी फायरिंग होने लगती है। इस चीज को देखकर डग ने अपने एक साथी डच से कहा कि वो बाहर जाकर खुद को सरेंडर कर दे क्योंकि इस पर कोई भी पुलिस केस नहीं है, इसीलिए उसे ज्यादा सजा नहीं होगी, ऐसा उसके बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन वो अपनी टीम को छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसा उसका कहना था। इस बीच कुछ और पुलिस वाले आते हैं जो उनकी गर्दन फेंक देते हैं जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और इसी चक्कर में डच मारा जाता है। उसकी मौत का सभी को बहुत अफसोस होता है। तब कलोन्सी कहता है कि मेरे पास एक पलीन है जिससे काम बन सकता है। उसका कहना था कि अगर वो इस एम्बुलेंस को लेकर बाहर जाएगा तो सभी पुलिस वाले उसके पीछे लग जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर वो दोनों भाग जाएंगे। उनके पास तो पुलिस यूनिफॉर्म भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि डग उस बात से राजी नहीं था क्योंकि बाहर जाते ही वो उसे गोलियों से भून देंगे। पर कलोन्सी को खुद के ड्राइविंग पर भरोसा था, इसलिए वो एम्बुलेंस के लिए कर निकल जाता है और सारी गाड़ियों को तोड़ते हुए आगे तो चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उसका टायर पंचर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो रखने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक स्नाइपर सीधा उसके सर पर निशाना सस्ता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब बस बच्चे हैं 2 जो पुलिस के साथ बाहर आ जाते हैं और बाहर उधर एडम कलोन्सी को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि बाकी के लोग अभी भी जिंदा हैं। इतने में एक पुलिस वाला आकर बताता है उन्होंने सभी गार्ड को बंदी बना लिया है, जिनका कहना है कि क्यों वो पुलिस के ड्रेस में था। ये सुनते ही आदम पूरे शहर में अरेस्ट कर देता है और खुद भी तलाश जारी कर देता है। अब बाहर जाने पर उसे कुछ ही दूरी पर जमदेख किया जिस वो उसके नाम से पुकारता है, जो सुनने पर वो पलटता तो नहीं लेकिन बार बार उसके पकड़ने पर उसे आ जाता है गुस्सा, जिसे वो उन पुलिस वालों पर शोट कर देता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो भी मारा जाता है। उसे ये अच्छे से पता था कि अब वो नहीं बचने वाला और अगर वो खुद को सरेंडर करेगा तो पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा, इसीलिए उसने यही रास्ता चुन लिया। दूर खड़ा डग ये सब देख रहा था, इसीलिए वो चुपचाप पुलिस की कार लेकर निकल जाता और सीधा पहुंचता है फरीगी के पास जिसे उसने गोलियों से भून डाला, उसके पैसे चुरा ली और फिर उसने कॉल किया क्लियर को जिसके पास पहले से कई सारे FBI वाले बैठे थे जो बात उसे पता थी। अब FBI वाले भी कहते हैं कि उसे कहो कि वो तुमसे, लेकिन क्लियर उसे इशारा दे देती है कि वो यहाँ ना आए, लेकिन डग कहता है कि वो आएगा, जल्दी आएगा। इतना कहने के बाद वो क्लियर के गार्डन में जाकर इन पैसों को गाड़ देता है और खुद ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर चला जाता है।
इधर एडम कई घंटे इंतजार करता है लेकिन डग नहीं आता, जिसे अब उसे एहसास हो गया कि शायद वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब वो बाहर आया तो देखा कि उसकी कार पर एक नोट छिपका है जिस पर बहुत गालियां लिखी हैं। ये काम डग का ही था। उसे पता चल गया है कि कलियर ने उसे इशारा दे दिया है, पर उसे कुछ नहीं, और अब उसे कुछ नहीं हो पाएगा हाथ में। जब कलियर गार्डन में पानी डाल रही होती है तो उसे वो पैसे मिल जाते हैं जिसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि वो जल्दी ही मिलेंगे, और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग, पीस आउट।